जो आप लोगों का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा वर्ब में हम डिटेल में चले जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम टेंस शुरू कर देंगे तो टेंस में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका हम केवल नाम लेते हैं। तो नाम लेते हैं तो इसका मतलब आपको वो चीजें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक अब मैकेनिक है, अगर वो घड़ी को सारे पार्ट्स को खोल करके क्या कर देता है, अलग कर देता है, तो इसका मतलब वो सारे पार्ट को नाम से डिटेक्ट करता है। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सारी चीजें बता दी गई, लेकिन वहां पर एक चीज इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें क्या है, सब नामकरण कर दिया गया, लेकिन इन्हीं के बीच में भी छोटे छोटे उपनाम हैं, तो उनको भी आपको क्लासिफाई करना चाहिए। देखिए एक आता है ना, आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं मूड, ठीक है, ऑफ वर्ब, या इसी को हम कहते हैं मूड्स ऑफ वर्ब। मतलब जो क्रिया का मूड क्या है, क्रिया का अभी एक नेचर बताए थे, यहां पर हम क्रिया का क्या बता रहे हैं, मूड बता रहे हैं। आगे समझ में, क्योंकि कभी आपसे कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मूड्स ऑफ वर्ब, अथवा इन विच मूड द वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब जो क्रिया है वो किस मूड में, मतलब क्या की गई है, यूज की गई है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी इसके बाद पढ़ाया जाएगा टाइम एंड टेंस होता है। अब टेंस तो पता है, लेकिन टाइमिंग क्या है वो आपको बताया जाएगा। अब यहां पर हम मूड जो बता रहे हैं, वर्ब की जो मूड होती है वो 3 होती है। हम ज्यादा डिटेल नहीं, हम केवल संक्षिप्त में बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, जो 3 मूड होता है, पहला है इंडिकेटिव, ठीक है, मूड, इंडिकेटिव मूड्स ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया का इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मतलब संकेत करने वाला मूड होता है, इसको समझ लीजिएगा। ये पहला मूड हो गया। और दूसरा जो मूड है, इट इज क्या है, इंपरेटिव मूड। क्या है, इंपरेटिव मूड से। और इसके बाद जो तीसरा है, ये आपका सब्जेक्टिव मूड है। क्या है, सब्जेक्टिव मूड। अब इतना समझ में आ गया, मतलब 3 मूड आपके हो गए, इंडिकेटिव मूड हो गया, इंपरेटिव मूड हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सब्जेक्टिव मूड। ठीक। अब देखिए, जब कभी इंडिकेटिव मोड में हम किसी भी वर्ब का यूज करते हैं तो इससे हमारा स्टेटमेंट तैयार होता है। क्या तैयार होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, फैक्ट। मतलब किसी चीज के, किसी के कथन को हम तैयार करते हैं, किसके द्वारा, इंडिकेटिव मोड के द्वारा। जैसे एग्जांपल लिखा गया, राम गोज टू स्कूल डेली। राम गोज टू स्कूल डेली। अब इंडिकेट किया गया राम को कहां की तरफ जाने के लिए, मतलब स्कूल की तरफ जाने के लिए, दैट्स कॉल्ड इंडिकेटिव मोड। एक स्टेटमेंट भी तैयार हो गया। अगला हो गया, देखिए इंपरेटिव मोड में क्या होता है, जैसे लिखा गया, इंपरेटिव मोड जो है ये आपका बाय नेचर हम कह सकते हैं, आपको पता भी है, ये क्या शो करता है, हमारा कमांड शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, और क्या, एडवाइस शो करता है। ये आपको पता है, इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत बार आपको बताया गया है, ठीक है। और इन तीनों को आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए हमने कह दिया वेट हियर, ठीक है, मतलब क्या करिए, प्रतीक्षा करिए, कमांड दे दिया गया। अगला लिखा गया, जैसे हमने लिखा रिक्वेस्ट में, अब यहीं पर रिक्वेस्ट में आपने कह दिया क्या, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या हो गया, प्लीज। आपका क्या हो गया, ए इंपरेटिव मोड में हो गया। अगला लिखा गया आपका, हैव मर्सी अपॉन अस।
अब देखिए एडवाइस तो है, लेकिन यहाँ भी हमारा क्या कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव शो हो जा रहा है जो कि यह शो कर रहा है कि सेंटेंस में मतलब क्या है, जैसे हमने कह दिया यहीं पर ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये रिक्वेस्ट भी शो कर रहा है। देखिए अगर हम इसको रखना चाहें तो हम किसमें रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि इंपरेटिव मोड में, चूंकि ये क्रिया हमारी किसमें है, इंपरेटिव मोड में है। ठीक, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट हो गया। यहां पर भी हम इसको भी रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन कह दिया गया क्या, फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, वो पूरी तरह से क्या हो गया, एडवाइस हो गया। जैसे कहा गया वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। ठीक, अगला क्या है, तीसरा हमारा सब्जेक्टिव मोड। सब्जेक्टिव मोड में क्या होता है इसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा गया यहां पर भी आई स्पीक, सी स्लीप्स, दे वॉक। देखिए एक सामान्य कथन है, यहां पर हम फैक्ट किसको दे रहे हैं, हम सब्जेक्ट को दे रहे हैं, इसलिए क्रिया हमारी किस पर हो रही, सब्जेक्टिव मोड पर हो रही है। और देखिए यही स्टेटमेंट यहां तैयार हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्या कर रहा है, स्टेटमेंट हमारा दे रहा है लेकिन इंडिकेशन कर रहा है किधर की तरफ, स्कूल की तरफ कर रहा है, इसलिए इसे इंडिकेटिव मोड कहते हैं। अब यहां ज्यादा जानना नहीं, बस आपको केवल इतना जानना है कि अगर कोई मोड पूछता है क्रिया के, तो क्रिया के 3 मोड होते हैं, इंडिकेटिव मोड, इंपरेटिव मोड और सब्जेक्टिव। क्लियर, चलिए इसी में हम एक चीज आप लोगों को और बताने वाले हैं आज। कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी हैं जो कि जब हमारा प्रोग्रेसिव टेंस बनाते हैं, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो वहां पर इनका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। तो उन क्रियाओं के तहत जो आपको बताने वाले हैं उसको आप लोग समझ लीजिए। यहां पर जो आपको एक बताया गया ना मोड्स ऑफ वर्क, ये केवल इतना समझ लीजिए कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कहीं पर अगर बेसिक पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोड्स ऑफ वर्क, क्रिया के क्या मोड हैं, तो आप बता सकते हैं कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ वर्क। पहला इंडिकेटिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप कह सकते हैं ना जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव मोड ऑफ द वर्क। ठीक, अब देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें क्रिया के वो फॉर्म जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किए जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, मतलब संवेदी क्रिया। वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत इसमें आपका सी आता है, हियर आता है, टच आता है, स्मेल आता है। ठीक है, हियर हो गया, स्मेल हो गया, रिकॉग्नाइज और नोटिस। RECO GNIZD, रिकॉग्नाइज एंड नोटिस। ठीक है, एक क्रिया है। ठीक है, सी हो गया, हियर हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया और टेस्ट, ये भी क्रिया आपकी आती है किसके, वर्ब ऑफ परसेप्शन में। देखिए इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अगली जो क्रिया है हमारी दूसरी जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है वो है वर्ब ऑफ अपीयरिंग। वर्ब ऑफ अपीयर, मतलब जो अपीयरिंग क्रियाएं हैं, जो प्रतीत होने वाली क्रियाएं हैं, इनका क्या नहीं बनता, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। इसमें 3 क्रियाएं आती हैं, अपीयर, लुक और सी। लुक एंड सीम, ये आपकी क्रिया है, जो कि क्या होता है, मतलब कि इनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। अगला है वर्ब ऑफ इमोशन। वर्ब ऑफ इमोशंस,
इसके तहत कौन सी क्रिया आती है? वर्ब ऑफ इमोशन के तहत इसको आपको लर्न करना है। जैसे वांट है, विश है, वांट, विश, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिजायर, ठीक। और डिजायर के तुरंत बाद आपका आता है फील, लाइक, लव, हेट, फील, लाइक, लव, हेट। इन क्रियाओं की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। होप, रिफ्यूज, प्रेफर, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, ठीक। ये भी क्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ इमोशन कहते हैं। इतनी क्रियाएं हैं, इनका भी आईएनजी फॉर्म मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। इसके बाद है आपका वर्ब ऑफ थिंकिंग। देखिए, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। चौथी आपका हम यहां पर लिखते हैं वर्ब ऑफ थिंकिंग। ये भी जो क्रिया है हमारी चौथी, इसका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। इसमें थिंक आता है, थिंक, सपोज, सपोज के बाद आपका क्या आता है? बिलीव, एग्री, बिलीव, एग्री। इसके बाद कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, ठीक। और इसके बाद आपका आता है फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड। और इसके बाद आता है इमेजिन, मीन, माइंड, इमेजिन, मीन एंड माइंड। देखिए, इसमें केवल लर्न करना आपको। इसके बाद आता है वर्ब ऑफ पोजेशन, ठीक है। देखिए, और पांचवा हम यहां पर लिख देते हैं वर्ब ऑफ पोजेशन। इसी को अथॉरिटी कहते हैं। इसमें आपकी हैव क्रिया आती है और इसके तहत जो आपका आता है हैव, इसके बाद ओन। देखिए, ओन क्या है? अपना होता है। ओनिंग कभी कभी जब वर्ब के रूप में होता है। इसके बाद पॉजेस, पॉजेस के बाद आपका आता है बिलोंग, और बिलोंग के बाद आता है बिलोंग टू होता है कंटेन, कंसिस्ट, कंटेन, इसके बाद कंसिस्ट, ठीक। इतनी क्रियाएं हैं जो कि आपका आईएनजी फॉर्म सामान्य स्थिति में नहीं बनता है। अब आपको यहां टॉपिक पढ़ना है। हमने एक चीज बताया, पहला वर्ब के मूड, और जो मूड बताया 3 मूड, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सब्जेक्टिव। इसके बाद बताया कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। उसमें आपको हमने बताया वर्ब ऑफ परसेप्शन, संवेदी क्रियाएं हैं। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, इसमें अपीयर, लुक, सीन, क्योंकि इसको ट्रांसलेशन में विशेष तरीके से आपको बताया जाएगा अलग अलग ढंग से। वर्ब ऑफ इमोशंस, ठीक है। इसमें क्या है? वांट है, विश है, डिजायर है, ठीक है कि नहीं? इसको इसका इमोशन है। वांट है, विश है, डिजायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज, प्रेफर। ये हो गया। वर्ब ऑफ थिंकिंग आपका ये हो गया। वर्ब ऑफ पोजेशन आपका ये हो गया। तो इन 5 क्रियाओं को आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि जब कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा तब वहां पर इन चीजों को ध्यान दिया जाएगा कि कहा जाएगा कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता। प्रोग्रेसिव का मतलब कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता।